नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष परिवार, जितने विद्यार्थी सभी को नमस्कार प्रणाम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे क्लॉक। बहुत ही प्यारा और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ एक अच्छी बातें हम क्लॉक के ऊपर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। क्लॉक वैसे तो देखें तो यदि कंप्लीट क्लॉक पढ़ें तो हमें 7 से 8 तो नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटे का पीरियड तो लग ही जाता है, ठीक है। लेकिन हम आज की क्लास में कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इसके फैक्ट्स हैं, इसकी कुछ ट्रिक हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चनों को अगली क्लास में लपेट देंगे, है कि नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ क्लॉक के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ कुछ विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ ऑप्शन सहित, कुछ विदाउट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है, आपको मैं साथ साथ समझाता भी रहूं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकंड। ये कह रहा है कि सर मिनट की सुई के द्वारा 29 सेकंड में बनाए गए कोण का वैल्यू क्या होगी। तो सुनना, समझना बेटा। आपको मैं छोटी छोटी कुछ बातें बताऊं तो आप उनको थोड़ा जरा नोट करना बेटा, है ना। देखिए ये है, यहां जैसे बच्चा लिखा है 12, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 9, ये लिखा है 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7। देखिए इससे कई क्वेश्चन निकाल के आऊंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये 10 और ये 11। मतलब आपने देखा होगा कि सर 1 से 12 तक अंक लिखे हैं। बच्चा आपने एक बात नोट की होगी, इस 12 से 1 हो चाहे 1 से 2, इनके बीच में छोटी छोटी 4 इकाइयां होती है, 5 नहीं होती। 5वीं इकाई पे तो 1 लिखा होता है, ध्यान रखना। फिर देखो 1 2 3 4, फिर यहां 2 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4, फिर यहां लिखा होता है 3। तो देखो 1 2 3 4, फिर 4 का मतलब 20, फिर 1 2 3 4, फिर यहां 25, फिर 1 2 3 4, फिर यहां 36, वो सॉरी 30, फिर 1 2 3 4, फिर 35, 1 2 3 4, फिर यहां 40, 1 2 3 4, फिर ये 45, फिर देखो यहां 50, फिर 11 का मतलब 55, फिर देखो 56 57 58 59 और ये 60। कहने का मतलब इस पूरे डायल की यदि बात करें तो ये डायल छोटी छोटी 60 इकाइयों में विभाजित है बच्चा। कितनी इकाइयों में विभाजित है बच्चा? 60 इकाइयों में। बच्चा ध्यान रखना, ये 60 इकाई मिलकर, ये 60 इकाई मिलकर आपने गौर किया हो तो ये 60 इकाई मिलकर 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं बच्चा। अब आप लोगों ने देखा कि सर एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? 360 अपॉन 60 इक्वल टू 6 डिग्री। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू होगी ना बच्चा, वो क्या होगी? 6 डिग्री। ये बहुत काम की चीज है, देखने लायक चीज है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यदि हम बात करें इस 12 से 1, इसके बीच की बात करें तो ये 6 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। अब एक बात सुनना, यहां से आपने देखा सर 6 6 12 6 18 6 24 और 6 30। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, यहां से इस 12 से 1 के बीच में देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। फिर 1 से 2 के बीच में देखें तो कितने डिग्री? 30 डिग्री। फिर 2 से 3 के बीच में भी कितना? 30 डिग्री। फिर 3 से 4 के बीच में भी कितना? 30 डिग्री। फिर 4 से 5 के बीच में भी कितना? 30 डिग्री। फिर 5 से 6 के बीच में भी कितना? 30 डिग्री।
मतलब हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री, फिर 8 से 9 बीच 30 डिग्री। बोलो है कि नहीं है? तो देखिए यहां से हम बात करें 9 से 10 के बीच में बात करें तो 30 डिग्री। यदि मैं हर दो अंकों के बीच की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बनता है। अरे कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई? 30 डिग्री का एंगल बनता है दोस्त, ध्यान रखना। तो यहां देखो एक अच्छी चीज आपने नोट की होगी। सर अच्छी चीज क्या नोट की? जरा गौर से देखो आप। यहां से देखिए ये कह रहा है कि सर 29 सेकंड की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछी है? 29 सेकंड की। किसकी वैल्यू? 29 सेकंड की। और मिनट की वैल्यू दी है, पूछना। क्लियर? तो ध्यान रखना, इसने यहां से यहां तक आपने चेक किया तो बच्चा 12 से 1 के बीच में 30, लेकिन देखो ये 1 यूनिट की वैल्यू 6 डिग्री है। तो यहां से यहां तक मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? बिल्कुल सर 1 मिनट में आती है। अब देखो आप यहां से ये बोल सकते हो कि सर ये पॉइंट याद रखना, मिनट की सुई केवल 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये पॉइंट बहुत काम का है क्योंकि यहां से यहां तक 1 मिनट का समय लगता है। तो ये ध्यान रखना, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है बेटा? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट? अब देखो यहां आप ये कह सकते हैं कि सर ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि सर मिनट की सुई उनतीस सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो देखो बेटा मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिनट की सुई 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में यदि 6 डिग्री का कोण बनाती है तो यही मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 6/60 कितना हो गया? 1/10 डिग्री। यस। अब ये बात यदि आपकी क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि सर मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना बनाएगी? 29 गुणा 1/10 बराबर कितना? 2.9 डिग्री। आपका सही जवाब होगा वो होगा बेटा 2.9 डिग्री, मतलब 2.9 डिग्री। ये आपका सही आंसर होगा। लेकिन पुनः कह रहा हूं, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये खोपड़ी में सेट कर लेना। क्लियर है? चलेगा बेटा, स्क्रीनशॉट मारते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखो एक क्वेश्चन में कई चीजें निकल के आएंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि सर घंटे की सुई 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ध्यान रखना घंटे की सुई है भाई साहब। तो यहां से मैं एक अच्छी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चा ये आपकी क्लॉक है। यहां 12 लिखा है और यहां 1 लिखा है, और इन दोनों के बीच से 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है बेटा? मतलब 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ध्यान रखो, घंटे की जो सुई है, हावर हैंड, घंटे की सुई को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा? 12 से 1 जाने में 1 घंटा।
तो घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यह चीज यहां से निकल के आती है। अब यदि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो आप बता सकते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60 कितना हो गया? 1/2 डिग्री। तो यहां से यह बड़ी अच्छी बात निकल के आती है, ध्यान रखना भाई, कि सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। यह बड़ी अच्छी चीज है। और यदि यह चीज दिमाग में सेट है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चा, हावर हैंड, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब घंटे की सुई 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो यही घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी? यही घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/2 कितने का भाग दूं? 60 का। इसके नीचे 1 लिख दूं, कोई समस्या नहीं है, सोल्व कर दो। 1/2 गुणा 1 ऊपर 60 नीचे, कितना हो गया? 1/120। क्लियर? मतलब घंटे की सुई जो है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। तो दोस्त इसने पूछा है कि सर घंटे की सुई, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बेटा 36 सेकंड में पूछा है, तो आप क्या करोगे? 1/120 को 36 से गुणा कर दो। कितना? 12 से कैंसिल किया 10, 12 या 36, कितना हो गया? 3/10। पॉइंटों में निकालो तो भी बहुत बढ़िया बात है, आपका ये आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? लेकिन ये आएगा कब? जब आप ये छोटी छोटी ये पॉइंट आपके ध्यान में रहेंगे बच्चा, ध्यान रखना। क्लियर? तो इसका क्या होगा? 3/10 डिग्री। राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। सेकंड की सुई, सॉरी मिनट की सुई के द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट एंडिंग 59 सेकंड्स? वही बात, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और यही मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 बनाती है। ये तमाम चीजें अभी हमने सोल्व की थी। तो मिनट की सुई 59 सेकंड में कितना बनाएगी? 1/10 गुणा 59 इक्वल टू 5.9 डिग्री। ये आपका सही जवाब होगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहां एबीसीडी मैंने पॉइंट नहीं डाले हैं, आप फटाफट इनके डायरेक्ट ए पॉइंट करोगे, इससे बच्चा 1 2 3 4 अंकों में आंसर देने हैं, तो आप जरूर आंसर दें। सेकंड की सुई के द्वारा 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण? ध्यान रखना सेकंड हैंड है, और सेकंड की सुई बच्चा 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है, आपको ध्यान हो तो। ठीक है? और यदि मैं बात करूं सेकंड की सुई 1 सेकंड में, तो बच्चा 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो यही सेकंड की सुई, यही सेकंड की सुई 15 सेकंड में कितना बनाएगी? 6 गुना 15 बराबर कितना? 90 डिग्री। अरे कितने डिग्री? 90 डिग्री। दोस्त ध्यान रखना, ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये कह रहे यदि घड़ी में 12:23 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या समय देगा? कांस्टेबल जैसे पेपर में कई बार पूछ लेता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं बच्चा, देखिए बातें कई हैं
मिरर इमेज की कि ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल पोजीशन में मिरर रखा हो, लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम नो चेंज, लेकिन वो चीजें हम फिगर काउंट वो आकृति में पढ़ेंगे, मिरर इमेज वाटर इमेज डायग्राम वहां पढ़ेंगे। यहां आप एक चीज ध्यान रखना कि यदि कभी भी आपको मिरर इमेज टाइम निकालना हो, मिरर इमेज टाइम निकालना हो, तो आप दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से घटा दो। ध्यान रखो कितने में से घटा दो, 11:60 या 23। और मैं तो कहता हूं बेटा 23:60 ही ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आ गया 12:23, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 11:60 में से 11 में से 12 नहीं घटेंगे। एक चीज याद रखो, कोई समस्या नहीं है 23:60, बाकी आपको झंझट में पड़ना ही नहीं है। देखिए 23:60 इसमें से हमने घटाया 12:23 को। यहां कितना बच गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37। यहां कितना बच गया 1, 11:37। यही आपका आंसर है, ये आपका सही जवाब बेटा। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, ये कह रहा वाटर इमेज। क्या पूछा बेटा? वाटर इमेज पूछा है। देखिए सुनिए और समझिए, कभी भी बेटा आपको जल प्रतिबिंब पूछे, वाटर इमेज टाइम यदि आपको पूछे, तो ध्यान रखना दिए गए समय को, देखो अलग अलग है, कई जगह 590 दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूं आप कुछ याद मत रखो, 1790 में से घटा दो। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, ये ध्यान रखना। कितने में से घटा दो? 1790 में से घटा दो, बस खत्म। क्लियर? देखो बेटा, आपने देखा कि सर 590 में से घटाते हैं 313 को, 7 में से 10 में से 3 गए 7, यहां बच गया कितना 8, 77। यहां कितना बेटा 277, और 277 का मतलब कितना हो गया बेटा 317। यही आंसर बच्चा। अब आपने कहा कि सर मान लो हम 1790 में से, मैं कहता हूं 1790 में से घटाओ, कोई समस्या नहीं है। 1790 में से आपने घटाया 313, इधर कितना बच गया बेटा 77, इधर कितना बच गया 14। 14 का मतलब होता है 277, और 277 का मतलब होता है सर 3:17। यही आपका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये आपका आंसर है। किसी में से भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही जाके रुकेगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जल प्रतिबिंब क्या होगा बताइए। देखिए मैंने कहा 5:47, आप घटा दो 1790 में से। 1790 में से 5:47 को घटाया, इधर कितना 3, ये बच गया 4। ठीक है बेटा, यहां कितना बच गया 12, 12:43। क्या सही है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये बताओ 9-11 जल प्रतिबिंब, जैसे इसमें आपको जल प्रतिबिंब पूछा है, यहां भी जल प्रतिबिंब। देखो 1790 में से घटा दो बेटा, कितना 9-11। देखो थोड़ा सा यहां माइनस कर दो,
कितना बच गया 9, यहां 8 7 79, यहां कितना बच गया 8, 8:79, लेकिन इसको क्या बोलोगे 9:60 हो गए, पीछे 19 मिनट बच गए, 9:19। ये आपका आंसर सही है, ऐसे करना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 8:79 को 60 मिनट हो गई, 9 पीछे कितना बच गया 19, 9:19। ये बताओ घड़ी का समय 8:52 है, जल प्रतिबिंब क्या होगा? वही 17:90 में से घटा दो बेटा। 8:52 को कितना बच गया 8, यहां कितना बच गया 4, 48 मिनट हो गई। देखिए 1 मिनट, यहां कितना बच गया 8, यहां कितना बच 4, 38 मिनट बेटा, सॉरी 38, 38 और 52 60 90, यहां कितना बच गया सर 9, तो 9:38। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये क्या कर रहे हैं 9:53 पर, 9:53 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपसे पूछा बेटा। देखो हम लोगों ने यहां से थोड़ा सा गौर से क्वेश्चन को देखा। देखो कभी भी मैं आपको बता दूं, यदि आपको टाइम देके कोण पूछे, सीधा सा एक फंडा बता रहा हूं, कभी भी टाइम देके कोण पूछे तो आप एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। यस, देखो प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है, यहां समय कितना 9:53। ये 9 किसकी वैल्यू है हावर की, ये 53 किसकी वैल्यू है मिनट की। हमें करना क्या है, इस 53 को गुणा करना है 11/2 से, माइनस इस 9 को गुणा करना है 30 से। किताबों में क्या दे रखा उस पर ध्यान नहीं देना आपको। 53 को 11 से गुणा किया, कितना बच गया 530, 53 3 8 5, 583 हो गया भाई। 583 को 2 से डिवाइड किया, माइनस 9 × 27, 270। इसको कैंसिल किया, कितना आ गया देखो 29 1.5 माइनस 270। बच्चा यहां कितना बच गया 291 270 21, 21.5, ये 21.5 डिग्री। ये आपका आंसर होगा, 100% सही होगा, गलत कोई कर ही नहीं सकता बेटा, बिल्कुल गलत कोई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, 100% आपका आंसर सही है। देखिए जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, देखो मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि यदि 1:05 की बात करें, क्वेश्चन है कि 1:05 की बात करें, तो बताइए 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1:05 पर, 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं। हमने देखा कि यार फाइनली एक फंडा हमारे पास, और वो क्या है कि सर मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। ठीक है भाई, देखिए बच्चा गौर करें,
ये एक क्या है, हावर की वैल्यू है, ये 5 क्या है, मिनट की वैल्यू है, राइट। प्यारे विद्यार्थियों, यहां 5 को गुणा किया हमने 11/2 से, माइनस 1 को हमने गुणा किया 30 से। बेटा 11 को 5 से गुणा किया 55/2 माइनस 30 डिग्री। इसको कैंसिल किया 27.5 माइनस 30 कितना आ गया, -2.5। लेकिन आपकी एक समझदारी की बात बता दूं कि कौन कभी माइनस में नहीं होता है, तो यहां मोड में लेने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखना 2.5 डिग्री आंसर होगा। यहां से एक बात अच्छी नोट की हमने कि यार 1:05 पर 2.5 डिग्री का कौन बन रहा है, मतलब इस 5 का डायरेक्ट आधा दिखाई दे रहा मुझे। तो यहां से एक अच्छी ट्रिक निकलती है, और ट्रिक क्या निकलती है, देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो रामबाण विधि है ही है। कोई भी टाइम दे XYZ, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 100%। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि कोई भी दिया गया समय 1:5 में हो, कोई भी दिया गया समय 1:5 में हो, तो ध्यान रखना मिनट का आधा करने पर कौन की वैल्यू प्राप्त होती है, यह दिमाग में सेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि 1:05 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर 2.5 2.5 डिग्री का मिनट का आधा। यदि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर 2:10 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा, तो देखो बेटा 2:10 का मतलब 2 कैंसिल किया, 2 से 5 1:5 में, इतना तो आपको आना चाहिए। आप इस फॉर्मूले में रखेंगे वही आंसर आएगा जो मैं बताने वाला हूं। आपने किया कि सर यहां 5 का आधा किया 2.5, यहां 10 का आधा किया 5 डिग्री, कौन बनेगा, आप चाहे सोल्व करके देख लेना। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 3:15, तो बेटा 3 एकम 3, 3 से कैंसिल किया, 3 पंजू 15, 1:5, 15 का आधा कितना है, 7.5 डिग्री। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया बेटा 4:20, 4 एकम 4, 4 पंजू 20। प्यारे विद्यार्थियों 1:5 में है, 20 का आधा किया, कितना आ गया बेटा, 10 डिग्री। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया सर 5:25, बेटा 5 एकम 5, 5 5 25, 1:5, 25 का आधा कर दो बच्चा, 12.5 डिग्री। बच्चा मैं मान लो आपको क्वेश्चन दूं कि 6:30, 6 कम 6, 6 पंजू 30, 30 का आधा कितना, 15 डिग्री। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 पंजू 35, 7:35 आया हुआ क्वेश्चन है,
ध्यान रखना 7:35 पर 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे प्यारे विद्यार्थियों मैं बोलूं 8:40, 8×40, 40 का आधा कितना 20 डिग्री। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन बोलूं 9:45, 45 का आधा कितना 22.5 डिग्री। और मैं कहूं कि बच्चा 10:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10 एकम 10, 10 से कैंसिल किया, 50 को 5, 1:5, ये तो नॉलेज में होना चाहिए। तो बेटा 50 का आधा कितना 25 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि ये तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन ध्यान रखना इसमें रखोगे इस फॉर्मूले में तो भी आपके यही आंसर आने वाले हैं। और यदि याद है कि दिया गया समय 1:5 में हो तो मिनट का आधा करने पर कौन की वैल्यू प्राप्त होती है, तो आपके कोई समस्या नहीं है, आप सेकंडों के हिसाब से कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट मारते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो इस फॉर्मूले से अच्छी कुछ ट्रिक है वो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि 1:06 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, जरा फास्ट बताइएगा आंसर क्या होगा। एक 1:06 पर कितने डिग्री का कोण होगा। चलिए भाई हो गया होगा क्वेश्चन। लगभग जो विद्यार्थी हैं वो 3 डिग्री आंसर, जहां तक मुझे मालूम है कि सर 3 डिग्री होगा, आपका 3 डिग्री है तो आपका आंसर सही है। चलो देख लेते हैं एक बार। आपने कहा कि सर इसमें भी एक ट्रिक निकल रही है। यार बिल्कुल निकल रही है। पहली चीज मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों पहली चीज इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बाद में देखेंगे। हावर और ये मिनट, ठीक है बेटा। हमने किया कि सर 6 को गुणा किया 11/2 से और 1 को गुणा किया हमने 30 से। प्यारे विद्यार्थी यहां से कैंसिल किया 3, 11 तिया 33 माइनस 30, कितने डिग्री आ गया 3 डिग्री। यही आंसर है मेरे दोस्त मेरे भाई, यही आपका सही जवाब है। सर यहां से पुनः एक अच्छी चीज निकल के आती है कि 6 और 6 का आधा कितना 3 डिग्री। बिल्कुल बेटा निकल के आती है। तो एक और मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये तो रामबाण विधि है। एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको, दिमाग में सेट कर लेना कि यदि दिया गया समय 1:6 में हो तो प्यारे विद्यार्थियों मिनट का आधा कर दो, वापस आपके कोण की वैल्यू आ जाएगी। मेरी गारंटी है कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चा, कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। देखिएगा सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन आया 1:06,
आप डायरेक्ट 6 का आधा कर दो 3 डिग्री। क्वेश्चन आ गया 2:12, 12 का आधा कर दो 6 डिग्री। क्वेश्चन आ गया 3:18, 3 एकम 3, 3 से कैंसिल किया, 18 को 6, कितना आ गया 9 डिग्री। बेटा क्वेश्चन आ गया 4:24, 4 से कैंसिल किया, 6 चौक 24, 24 का आधा कितना 12 डिग्री। राइट। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सर 6:36, 6 कम 6, 6 से 36, 1:36, 1:6, 36 का आधा कितना 18 डिग्री। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 8:48, 8 एकम 8, 8 से कैंसिल किया, 8 से 48, तो 48 का आधा कितना 24 डिग्री। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चा, डायरेक्ट। समझ गए? बिल्कुल चंद सेकंड में कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं, जरा बताइए। देखिए 1:04 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1:04 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1:04 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह पूछा है। देखो भाई 1:04 पे फॉर्मूला वही लगाया आपने। अरे भाई लगाओ सर, मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, एक किसकी वैल्यू हावर की, ये 4 मिनट की। 4 को कितने से गुणा किया 11/2 से, और 1 को कितने से किया 30 से। कैंसिल किया 2, 11 दूनी 22, माइनस 30 सर, माइनस का 8 डिग्री। माइनस में कभी कौन नहीं होता है, ध्यान रखना, 8 डिग्री प्लस का होगा बच्चा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा कि सर 8 डिग्री, हमने कहा ठीक है बेटा 8 डिग्री है। आपने एक बात नोट की होगी, 4 का आधा डबल कितना मिनट, ये 8 है। तो यहां से एक अच्छी ट्रिक निकल के आती है कि कभी भी समय यदि 1:4 में हो तो आप मिनट का डबल कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं बोलूं कि 1:04, 4 का डबल कर दो 8 डिग्री, समय आ जाए 2:08, 8 का डबल कर दो 16 डिग्री, समय आ जाए 3:12, 12 का डबल कर दो 24 डिग्री, समय आ जाए 4:16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1:4, 16 का डबल कितना 32 डिग्री। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया कि सर 10:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? तो देखो, जैसे ये तो आपने नोट कर लिया, जैसे 10:40 आया, समझना बेटा एक बार कि सर 10:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। हमारे पास एक रामबाण विधि है कि सर मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करो और घंटे को 30 से करो। हमने कहा कि ये 10 हावर की वैल्यू है, 40 मिनट की वैल्यू है। हमने रखा 40 गुना 11/2 माइनस घंटे की वैल्यू 10 है, 10 गुना 30 डिग्री। कैंसिल किया बेटा 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस 300, कितना हो गया -80। मैंने कहा माइनस में कभी कौन नहीं होता, 80 डिग्री आंसर आया। बोलो आया कि नहीं आया? और हमने ये कहा
कि बेटा ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि 10:40 10:40, 10 से कैंसिल किया 1, 40 को किया 4, 1:4। अब 40 का डायरेक्ट डबल कर दो, 40 का डबल कितना, 80 डिग्री। यदि आपकी ये चीज याद है कि दिया गया समय 1:10 में है, तो मिनट का डबल करने पर कौन की वैल्यू प्राप्त होती है, तो आपका आंसर ही गलत नहीं होगा कभी। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बच्चा आपसे, जरा बताइएगा। देखें क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ जल्दी, बताइए। देखिए फटाफट, 1:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1:10 पे 1:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए देखो बेटा, ध्यान दो, एंगल बराबर मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है? हावर की। ये किसकी वैल्यू है? मिनट की। 10 गुणा 11/2 माइनस 1 गुणा 30। गौर से देखना, यहां से भी ट्रिक निकल के आएगी। 2 से कैंसिल किया 5, 11 पंजू 55 माइनस 30, कितना बच गया? 25 डिग्री। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि यार मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन की वैल्यू आती है। तो एक बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, कि यदि समय 1:10 में है तो आप मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपकी कौन की वैल्यू आ जाएगी। कभी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। यहां से मैं आपको एक अच्छी सी बात बता रहा हूं कि समय आ गया 1:10, तो मिनट का 2.5 गुना, 10 का 2.5 गुना कितना? 25 डिग्री। यदि मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 2:20, 2 से कैंसिल किया 1, 2 से कैंसिल किया 10, 1:10, 20 का 2.5 गुना कितना हो गया? 50 डिग्री। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 3:30, 30 का 2.5 गुना कितना? 75 डिग्री। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 4:40, 40 का 2.5 गुना कितना? 100 डिग्री। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास बच्चा 5:50, 5 एकम 5, 5 से कैंसिल किया 10, 1:10, सर 50 का 2.5 गुना कितना हो गया? 125 डिग्री। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं पुनः कह रहा हूं कि कभी भी आपको कौन निकालना हो, फाइनली आपके पास एक विधि है, ये याद है तो बहुत बढ़िया बात है। मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री। इससे कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चा, कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मिनट इंटू 11/2 माइनस हावर इंटू 30 डिग्री, इससे कोई भी फॉर्मूला हो। यह एक्स्ट्रा बताया मैंने कि यदि 1:4 हो, मिनट का डबल कर दो,
यदि 1:5 हो, मिनट का आधा कर दो। यदि 1:6 हो तो भी मिनट का आधा कर दो, और 1:10 में हो तो बेटा मिनट का 2.5 गुना कर दो। क्लियर? जो अभी पीछे हमने ट्रिक देखी थी, देखो तमाम ट्रिक बताई मैंने कि 1:5 में हो मिनट का आधा कर दो, 1:6 हो मिनट का आधा कर दो, 1:4 मिनट का दुगना कर दो, 1:10 में हो तो मिनट का क्या कर दो बेटा, मिनट का 2.5 गुना कर दो। क्लियर? तो देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक भी बताई है, तो रामबाण विधि आपकी। क्लियर? तो ऐसी और शानदार शानदार ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना वो ट्रिक जानने के लिए आप जुड़े रहें उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है? आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट अपन मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।